Welcome to Morocco trip. Beautiful weather. 7 o'clock. इस टाइम हीथ्रो एयरपोर्ट से हमने जाना है टर्मिनल 5 से। 7 o'clock हमने गाड़ी छोड़ी वहाँ पे हीथ्रो की पार्किंग में, और काफ़ी ज़्यादा इधर एक्सपेंसिव पार्किंग होती है, लेकिन टाइम पे पहुँचना मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो डेट्स वाई हम अर्ली इन द मॉर्निंग यहाँ पहुँचे और यहाँ पे सीधा पार्किंग की। उसके बाद हम अपना सारा सामान वगैरह लेके, लगेज लेके स्ट्रेट अवे टर्मिनल 5 पे पहुंच गए। और यहाँ देख के हम हैरान हो गए कि बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि इट्स अ पीक टाइम। और बहुत बिजी है एयरपोर्ट, और हीथ्रो एयरपोर्ट है वन ऑफ द बिजीएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। तो बहुत ज़्यादा इस टाइम रश। ये देखें जी, सब ईस्टर हॉलीडेज़ में जा रहे हैं, तो वेरी वेरी बिज़ी। इधर आपको चेकिंग ख़ास तौर पे जो सिक्योरिटी है उस पर आपके जो लिक्विड है हर चीज़ खाली करनी पड़ती हैं, बोतलें वगैरह। तो हम मेरी 3 बोतल्स थी 1-1 लीटर की। वो कह रहे थे यहाँ इसको पानी भरा हुआ था उसमें, तो कह रहे थे यहाँ पानी को खाली करो, या फिर ये जो बोतल है ये हम यहाँ पे आपकी ले रहे हैं, पोजेस कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई ये तो अब पीना पड़ेगा, वरना तो मेरी 3 बोतलें चली जाएंगी। तो ये है कि शुक्र है कि पी ली मेरे बच्चों ने और मेरी वाइफ और मैंने। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेटविक और बाकी स्टैंस्टेड एयरपोर्ट इतना नहीं पर्टिकुलर, ये लोग सिक्योरिटी और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं। तो आपने अगर बोतल लेके आए हैं तो उसे भरे ना। अंदर बहुत यहाँ पे प्लेंटी ऑफ प्लेसेस हैं जहाँ पे आप पानी भर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। तो खाली बोतल ले आएँ, लेकिन यहाँ पे आपको जाने नहीं देंगे। बच्चों को मिला बहुत ज़बरदस्त प्ले एरिया, और हमारे पास काफ़ी टाइम था, 2 आवर्स थे। ब्रिटिश एयरवे डायरेक्ट फ़्लाइट टू मोरक्को थी हमारी, और बहुत ही स्मूथ और बहुत अच्छी एयरलाइन। वी ऑलवेज़ एंजॉयड जर्नी इन दिस एयरलाइन, और बहुत टॉलरेंट हैं। अगर आपका सामान भी ज़्यादा हो जाए या कम भी हो जाए तो बिल्कुल आपको तंग नहीं करते। वेरी स्मूथ एयरप्लेन एंड होल जर्नी। हम ऑलमोस्ट 3 आवर्स के अंदर अंदर ही मोरक्को पहुँचे। तो हमेशा विंडो सीट ही चाहिए होती है, तो इनकी तो हमेशा मुझे ऑर्डर करवानी पड़ती है विंडो सीट, और हमेशा विंडो सीट ही में ये काफ़ी इंजॉय करते हैं, हमेशा ऊपर से देखते हैं। एंड माय एल्डर सन इज़ ऑलवेज लव्ड इट, स्पेशली डे फ्लाइट उसकी फेवरेट है। फ़्लाइट इज़ वेरी स्मॉल, ओनली 2 आवर्स 3 आवर्स का जर्नी था। फिर भी उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री हमें वो चॉकलेट बिस्किट एंड पानी दिया, और बच्चे ऑलरेडी ही खा पी के आए थे, तो दे आर ऑलरेडी वेल इक्विप्ड। फाइनली मोरक्को हम फर्स्ट एवर टाइम आ गए, और बाहर से तो बिल्कुल ही ऊपर से सारा सहरा ही लग रहा था, कुछ ख़ास नहीं था। तो ये है कि हम इजीली लैंड हो गए, और बहुत स्मूथ जर्नी था। मोरक्को में हमने सुना ही था कि काफ़ी ज़्यादा रश होता है, तो यहाँ पे आपको होमवर्क करके आना पड़ता है। बट हम लकीली बहुत जल्दी चले गए जस्ट बिकॉज ऑफ किड्स। होटल बिल्कुल करीब था, और उसने हमें बहुत अच्छा रूफ टॉप पे कमरा दिया। होटल वेरी वेरी गुड, होस्ट इज़ अमेजिंग, और बहुत ही अच्छा। और काफ़ी गर्मी थी, तंग सी गलियां हैं, और अभी हमने होटल में रेस्ट किया है। अब हम जा रहे हैं फर्स्ट जामाए फ़ना देखने, और वो बहुत सुना है उसका नाम। तो आज बिल्कुल अभी थोड़ा सा जेट लैग भी है, तो आज बस थोड़ा सा जामाए फ़ना ही देखेंगे और देखते हैं वो कैसा है। और इधर आपको गटर की स्मेल, और मोरक्को का अंदरून आपको सारा नज़र आएगा। आप फील करोगे आप अंदरून मोरक्को, ओल्ड मोरक्को में आए हो। लैंडमार्क बिल्डिंग्स हैं, और साथ साथ इस तरह आपको मोटर बाइक्स भी जाते हुए आप देख सकते हैं। ब्यूटीफुल। ये देखें जी, हम जामा फ़ना की तरफ जा रहे हैं अभी, और इस तरह की बहुत सी मार्केट है, इंटरनल मार्केट्स यहाँ पे। ब्यूटीफुल।
उन्होंने गर्मी में आइसक्रीम का कहा और मैंने वहाँ पे बहुत अच्छी आइसक्रीम जगह जगह मिल रही थी जामे फना में। सबसे पहले बच्चों को आइसक्रीम खिलाई एंड दे आर सुपर डुपर हैप्पी। और अभी भी बच्चों में काफ़ी एनर्जी थी। हमने 16,000 प्लस स्टेप्स किए, वेल डन किड्स। और फिर हमने एक्सचेंज करवाया और उसके बाद खाने की तरफ गए कि कौन सा खाना खाया जाए। वी हैड एवोकाडो विद ऑरेंज जूस एंड सारी जगह पे छानबीन के बाद हमने कहा क्यों ना जूस के साथ क्यों कोई मोरक्को की कोई ख़ास डिश खाई जाए। तो फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना ये शवारमा, मोरक्कन शवारमा विद दिस खाया जाए, एवोकाडो। उसके बाद हम निकल पड़े घूमने। और जामे फना एक किस्म की बहुत ही बड़ी मार्केट और बहुत अच्छी, इसमें तरह तरह के आपको स्टॉल मिलेंगे और हर आदमी, हर बंदा अपना अपना फ़न दिखाते हुए आपको आएगा। किसी के पास एनिमल्स होंगे, किसी के पास कुछ। यू लाइक इट अमीर? सेकंड डे है आज हमारा मोरक्को में और मैं अब अपने होटल से निकला। ट्रेडिशनल यहाँ पे स्ट्रीट्स मिलेंगी काफ़ी पुरानी। ये ओल्ड मराकश में हम रह रहे हैं, जो मदीना एरिया है। और ये यूनेस्को जो साइड वो जो है कंपनी, वहाँ से ये बिल्कुल जो है वहाँ से सर्टिफाइड है और वो लोग इस चीज़ को चेक करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, इस किस्म की हेरिटेज, यूनेस्को हेरिटेज वाले। और अभी सुबह हुई है, बहुत अच्छा वेदर है, ब्यूटीफुल वेदर। एंड ये कुछ मैंने अभी ख़रीदा है जिसमें दूध है और कुछ मीठे केक हैं। और इधर छोटे छोटे आपको इस तरह के मोरक्को वाले स्टोर मिलेंगे और ब्यूटीफुल लवली लवली यहाँ का कल्चर आपको देखने को मिलेगा। जी, मोरक्को में आपको काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है। यहाँ पे काफ़ी आप जब जाते हैं जामे फना, अभी हम फर्स्ट टाइम गए हैं, सो इट्स वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। यहाँ पे लोग आपके बिल्कुल पास आ जाते हैं और आपके कंधे पे मंकी रखेंगे, कभी स्नैक रखेंगे और आपको कहेंगे कि जी पैसे दो बाद में। अगर आप वो अगर रख रहे हैं, आपको ये लगता है वो फेवर कर रहा है, लेकिन वो फेवर नहीं, वो आपसे पैसे मांगेगा एंड पे। तो इससे बेहतर है कि आप ये बिल्कुल इन चीज़ों से बच के रहें। तो हमें भी ऐसे ही कहा गया। और इवन एक बंदा वो वहाँ पे बैठ के हम जहाँ खाना खाने बैठे वहाँ पे होटल में, तो वहाँ पे भी तकरीबन आसपास जो लोग थे वो खाना खा रहे थे। तो वहाँ पे एक जगलर आया, उसने जगलिंग की, तो मैंने तो देखी भी नहीं वो, मैं तो अपने खाने में बिजी था। तो वो आके मेरे से पैसे मांग रहा था कि भाई मैंने अभी यहाँ पे करतब करके दिखाए हैं, कोई मैजिशियन काम किया है, तो तुमने भी देखा होगा, तो मुझे पैसे दो। तो ये बड़ा वियर्ड है यहाँ पे आके कि लोग आपसे को बहुत पुश करते हैं पैसों का। बच्चा कहेंगे हम उठा लेते हैं, पैसा दे दें, हम गोदी में उठा के आपको ले जाएंगे। तो इट्स वेरी लाइक डिफरेंट एटमॉस्फेयर। अदरवाइज़ काफ़ी अच्छा है, बेहतर है, रीज़नेबल प्राइस है इफ़ यू आर फ्रॉम यूके। और ये मुझे तकरीबन पड़ा है 9 पाउंड पर नाइट पे। बहुत ही प्यारा टेरेस, हर चीज़ है। ये देखें पूरा टेरेस है यहाँ पे। और इन द मिडल ऑफ मदीना, जहाँ से आप 10 मिनट की वॉक पे फना में आप जा सकते हैं, जामे फना में। और बहुत अच्छा। और 15 मिनट की ड्राइव है एयरपोर्ट की भी यहाँ से, तो इट्स वेरी आइडियल लोकेशन। इस तरह की स्ट्रीट्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी जामे फना के पास। और अगर आप सेंटर में रह रहे हैं और वहाँ पे ज़रा होटल थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन आप सेंटर में आ जाएंगे तो बच्चों के साथ आपको कोई बार बार ट्रांसपोर्ट लेके यहाँ पे नहीं आना पड़ेगा। जो मेन मराकश एरिया है तो उसी में आप इजीली नीचे उतर के जा सकते हैं जब भी दिल करे। और जगह जगह ज़बरदस्त किस्म की शॉप्स थी, वेरी वेरी एंटीक। एंड वो अपना ट्रेडिशन मराकश का एक एक चीज़ का वो अपनी सकाफ़त दिखा रहे थे। इट्स अमेजिंग। तो हम तो यहाँ पे बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी यूनिक एंड ब्यूटीफुल।
हमने खाया दम पुख्त मोरक्कन चिकन, बहुत ही मज़ेदार। जी हमने लंच पहले कर लिया है क्योंकि चलना काफ़ी था, और यहाँ से हमने खाया एडम स्नैक। ये बिल्कुल जामा फना में जाने से पहले पहले बिल्कुल एंट्री में है। बहुत अच्छा कुक देखा करें, अगर लेडीज़ कुक है तो वो अच्छा बनाएगी, तो लेडीज़ कुक का था। जामा फना में हमने किया रिलैक्स, बड़ी देर बैठे रहे वहाँ पे, इर्द गिर्द जगलिंग और हर चीज़ देखते रहे। जी इवनिंग का टाइम है और ये देखें ब्यूटीफुल प्लेस जामा फना में, और ये सब वेट कर रहे हैं अच्छा खाने का कुछ। ब्यूटीफुल, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और ये बगी में बैठते हैं, और ठीक ठाक यहाँ पे पैसे हैं। आपको बड़े लोग आपको चूना लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल यहाँ पे रहना पड़ेगा। इस्तांबुल से भी ज़्यादा यहाँ पे आपको स्कैम मिलेगा, और यहाँ पे लोग आपको पहले चीज़ देंगे और कहेंगे हमारी तरफ से फ्री है, और उसके बाद हम कहते हैं थैंक यू, ठीक है, लेकिन वो फिर आते हैं और कहते हैं जी ब्रदर हमें पैसा चाहिए, ये चाहिए। तो फिर हम कहते हैं अच्छा भाई आपने अभी फ्री दिया है, अभी हमें पैसे, अब किस चीज़ के पैसे, ले जाओ वापस। नहीं ये तो चीज़ फ्री है। फिर मैं कहता हूँ चलो भाई इसके 10 दरम ले लो, 20 दरम ले लो, छोटा सा अगर आपने टॉय दे दिया है। नहीं जी 150 दरम स्ट्रेट अवे, 11-12 पाउंड बनते हैं। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बच्चों का फेवरेट KFC मिल गया हमें, और वी हैड अ लवली डिनर, और उसके बाद हम चल पड़े वापस। Banana juice, avocado juice, strawberry juice, Well pineapple done. juice, mango juice. हमारे देखा देखी एक ही मार्केट जैसे मगरिब होने लगी, एकदम वो लगने लग गई, और सब लोगों ने अपने स्टॉल धड़ाधड़ ला के लगाए। तो बाद में पता चला कि ये स्नेल सूप और काफ़ी स्पेशल चीज़ें, फ़िश और ये सब चीज़ें देते हैं। और इतना रश देख के तो मैं हैरान हो गया कि एकदम ही जैसे रात हुई तो इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे टूरिस्ट आ गए, और वो स्पेशल अपना वो सारा स्नेल सूप और ये सब ले रहे थे। तो फिर मैंने फ़र्स्ट टाइम ये सब मंज़र देखा। इट्स अमेजिंग। हाँ जी आज हमारा बहुत अच्छा दिन रहा और ज़बरदस्त, पूरा ये प्लेस बहुत अच्छी है। और आज हमने शॉपिंग भी की ठीक ठाक, और बेगम की ज़्यादा शॉपिंग हुई। हमने तो भाई एक शर्ट भी नहीं ली, और बच्चों की तो इट्स अमेजिंग। जामा फना इज़ वेरी गुड, बट इफ़ यू आर विद किड्स तो ये आई थिंक लाइफ में एक या दो दफ़ा ही देखने वाली जगह है। इट्स नॉट लाइक इस्तांबुल जहां आप बार बार आओ और बार बार आपका दिल करे आने को। तो इधर ये टूरिस्ट टैक्स ले तो रहे हैं, लेकिन टूरिस्ट टैक्स का कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। देखे जगह जगह गंदगी, बिल्लियाँ और तरह तरह की चीज़ें आपके सामने आएंगी, आपको पीछे पड़ेंगी कि लाइक लोग काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव सेल्स यहाँ पे चलती है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल जब भी आप इधर आएँ, किसी की फेवर ना लें बस। फाइनली हमारा दिन रहा बड़ा ज़बरदस्त, और हमने यहाँ पे बैठक में होटल के नीचे किया एंजॉय थोड़ी देर रात को, और चल पड़े सुबह का प्लान करने। आज का दिन हमने शॉपिंग मॉल्स देखे थर्ड डे में, और इंडोर देखा, बच्चों को रिलैक्स करवाया। और 2 इनके शॉपिंग मॉल हैं जो बस 100 हैं, छोटे से शॉप हैं, इतने कोई बड़े शॉपिंग मॉल यहाँ पे नहीं है। डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा नहीं की हुई। टूरिस्ट टैक्स ये ठीक ठाक लेते हैं, 3-3 पाउंड पर डे के हिसाब से, पर नाइट के हिसाब से ले रहे हैं। लेकिन डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत कम है। आपको नॉर्मल वो लगेगा सिटी, टूरिस्ट के लिए इतना कुछ नहीं है। और आज बस 2 शॉपिंग मॉल देखे हैं बहुत छोटे, और ये बस जामा फना ये बस एक जगह है जो देखने वाली है यहाँ पे, और तो कुछ नहीं है। 2 से 3 दिन का ये ट्रिप होना चाहिए। हमने 7 दिन का ट्रिप किया है, तो इट्स लाइक मुझे सस्ता पड़ रहा था, फ़्लाइट वगैरह सस्ती पड़ रही थी, तो दैट्स वाई आई डिड दिस। लेकिन 2 से 3 दिन का ये है, और ये एक दफ़ा ही आने वाली जगह है। इट्स नॉट लाइक इस्तांबुल जो आप कह सकते हैं कि तुर्की की तरह हो एवरग्रीन, ऐसा नहीं है। तो एक दफ़ा आएँ बस,
क्योंकि कोई ख़ास टूरिस्ट के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है यहाँ पे। जी ये देखिए ग्वालिज़ प्लेस है, मॉडर्न मराकेश। शाम का टाइम है, 5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं और ये देखें वेरी बिजी। KFC यहाँ पे वही पैसे हैं ऑलमोस्ट जो यूके में हैं। 8 पीस बकेट आपको चिकन की यहाँ पे पड़ी है तकरीबन 13 पाउंड की, 12-13 पाउंड की, वहाँ 14-15 पाउंड की होती है। तो 159 दरहम की यहाँ पे पड़ी है। और जो पेप्सी ब्यूटीफुल। Go. Let's go. मेरी पार आई। ये देखिए, आ जाओ आ जाओ। का दिन था, जुम्मा हमने पढ़ा और उसके बाद हम चल पड़े लंच करने खूबसूरत। और ये इतनी ज़बरदस्त मोरक्को की हमने डिश खाई, बहुत ही अच्छी लैम्प की। और फिर असर की नमाज के लिए हम निकल पड़े, तो साथ ही असर भी हो गई थी, तो काफ़ी हमने 1-2 घंटे बाज़ार देखा और उसके बाद असर हो गई। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद ये भी जामे फ़ना में। और उसके बाद बच्चों ने कहा कि हमने हॉर्स राइडिंग लेनी है आज, तो बच्चों के हिसाब से ही फिर आज हमने हॉर्स राइडिंग भी ली। और बहुत ज़्यादा इधर आपको बार्गेन करनी पड़ती है और आपको 130 दरहम में जाके मिला, जो आपको 12-13 पाउंड्स में हॉर्स राइडिंग मिली। और बच्चों को 35-40 मिनट्स की ये हॉर्स राइड बहुत अच्छी लगी। आपको कैसा लगा? बाद में हमने ढूंढी बहुत अच्छी पराठे की दुकान, वहाँ पे हमने मिंट टी विद पराठा खाया। नाश्ते के बाद हम निकल पड़े खूबसूरत एक और दिन गुजारने। और बहुत ही खूबसूरत ये होटल था।
और होस्ट बहुत अच्छा था। जामा फना Another में beautiful बहुत बड़ा है, day तो आज in हमने जामा इनकी फना। अंदरून मार्केट्स देखी, बहुत काफ़ी अच्छा, ज़्यादा आज शॉपिंग छुट्टी की। थी, सैटरडे था मैंने 4 शर्ट्स ली और मौसम भी काफ़ी अच्छा था, शॉपिंग डे गर्मी नहीं थी आज और बारिश हुई है अभी। स्पेशली सवीनियर ब्यूटीफुल मग्स वेदर, वगैरह ये सब खरीदे रश हमने। देखें आज छुट्टी और के फिर टाइम। काफ़ी बारिश होने लग गई और हमने वो भी इंजॉय की। गर्मियों की बारिश का तो एक अपना ही मज़ा होता है। स्पेशल यहाँ पे स्नेल और बच्चों ने भी सूप मिलता खूब enjoy है, किया। ये वाली जगह पे Well लोग done to स्पेशल kids। इधर आके मार्केट लगाते उन्होंने हैं आज भी और 13, स्नेल सूप यहाँ पे 14,000 लोग बड़ा steps किए, वो पीने आते which is हैं amazing। दूर दूर से। Under 8 years हमें इस पसंद तरह नहीं तो चलना हमें नहीं is पता। amazing। तो वेल डन। नेक्स्ट डे भी बच्चे बिल्कुल फ्रेश थे और तैयार थे अगले प्लान के लिए। और आज बहुत अच्छा वेदर था। आज हमने ज़्यादातर रिलैक्स होने की कोशिश की। हमने कहा जी आज हम रिलैक्स ही रहें, कहीं ना जाएं और जामे फना पे ही ज़्यादा टाइम गुजारें, क्योंकि मोरक्को के आसपास इतना कुछ है नहीं। आपको 2-2 घंटे ड्राइव कर करके आगे जाना पड़ेगा। अगादीर है, कासाब्लंका है और बहुत कुछ। तो मैंने यही गनीमत जानी कि मैं घर पे ही रहूं आज, मींस होटल पे रहूं और यहाँ पे अच्छा सा टाइम गुजारूं, नाश्ता करूं और उसके बाद हम निकलेंगे। और हमने फिर लंच किया, बहुत अच्छा चिकन, मोरक्कन चिकन खाया, बहुत अच्छा। हेलो गाइस, आज है 5वां दिन और 5वें दिन भी हमने आज रेस्ट किया है बिल्कुल। और जामे फना में हमने कहा आज जाएँ। शॉपिंग मॉल यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे शॉपिंग मॉल हैं, तो इतना कोई ख़ास नहीं है। एक तो टैक्सी वाले को पैसे दें, फिर बड़ी मुश्किल से टैक्सी मिलती है, चाहे आप ऐप से लें या कुछ भी। तो रश बहुत है सड़कों में, तो हमने कहा स्ट्रेस लेने की बजाय आज घर पे रहते हैं। 5 o'clock आज निकले हम, होटल में आराम से बैठे और यहाँ पे जामे फना पे वापस आ गए हैं। पीछे मेरे ओल्ड मराकश सिटी है और यहाँ पे बिल्कुल मेरे ब्रांड न्यू सिटी है। खुली खुली रोड्स हैं यहाँ पे बिल्कुल उस तरफ, और बिल्कुल इस तरफ जो है छोटी छोटी रोड्स हैं और बड़ा डिफरेंट बनाया हुआ है। ये जो है ये यूनेस्को वालों की एफिलिएशन है यहाँ पे, और ये यूनेस्को साइट है और बहुत अच्छी। और जामे फना आपको ब्यूटीफुल आज इवनिंग है और रश देखे कितना ज़्यादा टूरिस्ट का रश है। ये क्या हो रहा है विदांश? ये क्या कर ली, ये क्या कर रही है रामनी बिल्ली? Faster water. वेदर काफ़ी गर्म था तो हमने रिलैक्स किया। यहाँ पे एक अच्छे से गार्डन बनाए हुए थे जामे फना के पास, बहुत छोटे छोटे। फैसिलिटीज़ की थोड़ी कमी है, कम बेंच हैं, प्ले लैंड है ही नहीं कोई बच्चों का, कोई प्ले ग्राउंड, कोई स्लाइड्स, कोई चीज़। तो इन सब चीज़ों की कमी थी और एज़ यूजुअल एकदम से सारा रश लग गया। और आज मैंने बगौर जायज़ा लिया कि ये एकदम से जो मगरिब में मार्केट लगती है ये क्या है। तो आज मैंने जब इन डेप्थ देखा तो बहुत ज़बरदस्त स्नेल सूप और बहुत कुछ दे रहे थे इनके पास। वैरायटी ऑफ फूड्स था, मिंट टी और तरह तरह के पत्तों की आपको चाय मिलेगी और आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी खाने में पीने में बहुत ज़्यादा इसमें आपको मिल रही थी। और जगह जगह जगलर्स भी अपना मैजिक शो कर रहे थे। तो बहुत अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त हैपनिंग वाइब्रेंट प्लेस है। तो यही एक ओल्ड मराकश की जान है और यहाँ पे लोग आते हैं। प्रॉब्लम बस एक है कि यहाँ पे इनको फैसिलिटेट करना चाहिए। लाइक टर्की तकसीम स्क्वायर उन्होंने इतना अच्छा बनाया है, इस्तकलाल स्ट्रीट बहुत अच्छी बनाई है। तो अगर टूरिस्ट टैक्स लेते हैं तो सफाई और ये सब चीज़ों का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। तो यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था और यहाँ पे कोई ये भी नहीं कि कुछ भी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप इसको पॉजिटिव सेंस में भी ले सकते हो कि प्योर मोरक्को, जो मोरक्को का आपको ट्रेडिशन है वही ये सब दिखा रहे हैं और उसी पे फोकस है। उन्होंने इसलिए ब्रांड और ये सब चीज़ें नहीं लाए, तो विच इज़ गुड।
एंजॉय किया आपने? गुड था मोरक्को ट्रिप? यस, यू लाइक इट? सबसे फेवरेट क्या था आपका? KFC, आइसक्रीम, पराठा? आइसक्रीम। आइसक्रीम अच्छी लगी? कौन सा फ्लेवर? ओके। तू तो टोबरी वाली है, मिक्स वाला? नहीं मिक्स है। ओके। ये देखें अबीर अपने 22nd ट्रिप में, अबीर का 22nd ट्रिप है। कितना सारा, इतने सारे ट्रिप में चला गया तुम हैं अबीर? जी टुडे इज़ आवर लास्ट डे और हम 15-20 मिनट्स में एयरपोर्ट होंगे और बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे रहा। 7 डेज़, अमेजिंग 7 डेज़ इन मराकेश मदीना। बहुत वाइब वाली प्लेस है ये, बहुत अच्छी प्लेस है और अमेजिंग। ये देखें यूनिक। और अच्छा है, ज़रा होशियार रहें यहाँ पे जब आप शॉपिंग के लिए जाएं, कहीं भी जाएं तो बड़े लोग ओवर एग्रेसिवली आपके पास आते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ऑल इन ऑल इज़ वेरी गुड ट्रिप। एयरपोर्ट पे 4 क्यूज़ होती हैं, तो हम बहुत जल्दी 3 आवर्स पहले ही एयरपोर्ट चले गए और हमने टैक्सी वाले को स्पेशली कहा था कि भाई पहले आ जाना, क्योंकि क्यूज़ बहुत है वहाँ पे, और जाते ही हमें वही सामना करना पड़ा। जी फाइनली हमारी प्रायोरिटी बोर्डिंग थी, फिर भी हमें 1-1.5 घंटा लगा अंदर आते हुए गेट तक। तो इधर बहुत क्यूज़ हैं, बहुत क्यूज़, और बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है कि अगर एक नॉर्मल बंदा आए 3 घंटे में भी फ़्लाइट कैच करना उसके लिए ठीक ठाक चैलेंज है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप जब इधर आएँ तो प्रायोरिटी बोर्डिंग करें तो आप जल्दी निकल जाएंगे, वरना बहुत ख्वारी है। अब मैं जा रहा हूँ कुछ खाने पीने के लिए यहाँ पे ढूंढने के लिए, तो कैश मेरे पास 25 दिरहम है बस, तो मैंने कहा क्यों ना इधर ही उड़ाए जाएं, तो कोई कैश ना लेके जाया जाए। तो 25 दिरहम में तो यहाँ पे पानी मिलेगा और तो मुझे कुछ नहीं लग रहा। लेट्स सी। जी यार इसके लिए मैंने फ़ाइनली ले लिए फ़्राइज़। 35 दिरहम के थे, उसको मैंने 25 पकड़ाए, तो उसने कहा कोई बात नहीं 25 में ही आपको नॉर्मल फ़्राइज़ दे देता हूँ। तो ये हैं फ़्राइज़ मेरे पास, और अपना काम तो हो गया। आरिज़ अब आराम से खाएगा फ़्राइज़, तो आराम से फ़्लाइट आराम से गुजर जाएगी। एक और शानदार ट्रिप रहा हमारा, थैंक्स टू टैप एयरलाइन। वापसी में इन्होंने बहुत अच्छी हमें सर्विसेज दी और हमें जाते हुए बहुत ही खूबसूरत पुर्तगाल देखने को भी मिला, और हमें यहाँ पे कनेक्टिंग फ़्लाइट बस क्विकली एक लेनी पड़ी, और उसके बाद ब्यूटीफुल पुर्तगाल भी हमने देखा, लिस्बन।